हेलो क्लास। वेलकम है आपका हमारी क्लास में, प्रारंभ साइंस क्लासेस में। यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपको बदल दे, तो सबसे पहले अपने आप को आईना देखिए और खुद को आप ही बदल सकते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन आपको प्रेशर देके बदल नहीं सकता है। अगर आप सोचें कि मेरी मम्मा मुझसे रोज कहे आज उठ जाओ जल्दी, अपने स्कूल जाना है, ये करना है, तो मम्मा तो करती ही करती हैं। बट अगर आपको अपने नेचर में, अपने आप में कुछ कहते हैं ना कि आज हमने ये रेजोल्यूशन लिया इस न्यू ईयर में, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो रेजोल्यूशन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें अपने अंदर कुछ बदलाव चाहिए होते हैं। कोई अपने वेट को लेके बदलना चाहता है, कोई अपनी स्टडीज को, अपनी बैड हॉबीज को छोड़ना चाहते हैं, कुछ एडिक्टेड है, अपने एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो उन सारे बदलाव के लिए आपको खुद को प्रयासरत होना पड़ेगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तब आपको खुद के आईने में देखने की आवश्यकता है, जरूरत है। यू नीड टू वॉच योर सेल्फ ऑन द मिरर, नो वन गेट चेंज टू यू। ओके, तो हंसते रहिए और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक प्रारंभ साइंस क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। हमने लास्ट में पढ़ा था हमारा कि हाउ टू पॉलिनेट द फ्लावर्स, है ना। पॉलिनेशन किन किन तरहों से हो सकता है, इन सब बारे में हमने पढ़ा था। मीन्स हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन जो एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब ही यही हो जाता है जो मैन के थ्रू होने लगे, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू होने लगे। आर्टिफिशियल जहां लग गया तो मतलब ये है कि उसमें नेचर का कोई रोल नहीं है ना। नेचर का कोई रोल ना होना, दैट्स मीन्स दैट इज विल बी द आर्टिफिशियल। ओके, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है? जब मैन खुद पॉलन ट्रांसफर करता है, कहाँ पे? स्टिग्मा में ट्रांसफर करता है, तो इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि खुद हमारा जो क्या होता है एंथर, वो स्टिग्मा में आके गिरता है ना। जो पॉलन होते हैं वो कहाँ आते हैं? स्टिग्मा में आते हैं, तभी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है हमारी, कि इस प्रोसेस में मेल फ्लावर क्या होता है, पाम पे इनको ट्राई किया गया था, पाम के ट्री पे, ठीक है, पाम के फ्लावर पे। तो जो ट्राई किया गया तो क्या किया गया, जो उसका पॉलन था उसको निकाल लिया गया और उसके दूसरे मेल फ्लावर से पॉलन निकाल लिया। जो फीमेल फ्लावर था उसमें इसके पॉलन को डाल के उसको बैक से पूरा कवर कर दिया। ठीक है, मतलब अब जैसा जो वैरायटी आप चाहते हो, जो चेंजेस चाहते हो प्लांट में, वो आप खुद ही उसमें प्रोड्यूस कर सकते हो, इंट्रोड्यूस करोगे, उसके अंदर इंड्यूस करोगे और फिर वो वैरायटी आपको, वो क्वालिटी उसके अंदर दिखाई देने लग जाएगी। यही हमारी आर्टिफिशियल का तरीका होता है। इसको पहले क्या कहते थे? आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कहते थे इसे। ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं वो क्या कहा जाता है? अब आर्टिफिशियल क्रॉसिंग पहले कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो ब्रीडर्स और साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया कि वो यंग एंथर्स को फ्लावर से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। किसको? यंग एंथर को, मतलब जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, उसको निकालने के बाद इन फ्लावर्स को क्या करते हैं, जब इनको पॉलिनेट करते हैं तो इनको बैक से कवर कर देते हैं, जैसे विंड के थ्रू और पानी के थ्रू, इन सब के थ्रू इनमें कोई भी पॉलन ना आ सके। जो हम चाहते हैं वही हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद ये पॉलिनेट होते हैं और जैसा हम चाहते हैं, जिस वैरायटी का फ्लावर चाहते हैं, जिस वैरायटी का प्लांट चाहते हैं, उस वैरायटी का हमें प्लांट और फ्लावर मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। व्हाट विल बी द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, फ्यूजन किसका किसका होता है? मेल का और फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये अलग अलग चीजों में कैसे क्या होता है ये बता देते हैं। तब कौन से पार्ट में क्या प्रोसेस होती है ये हम पढ़ लेते हैं इसमें।
ठीक है, तो क्या है इसमें, सबसे पहला हमारा है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है हमारा, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन थे वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मेल गैमेट्स। जो हमारे पॉलन ग्रेन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट। द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या होता है, ओवरी मतलब क्या हो गया, ये फीमेल का ही पार्ट होता है, ये मेल में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब हमारे प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। द पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स। द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो क्या करता है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। फिर आता है हमारा, ये था हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात। अब पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन इज अ सेल विद अ डबल वॉल। जो पॉलन ग्रेन हमारे मैच्योर होते हैं उनकी जो सेल होती है वो डबल वॉल होती है। कैसी होती है, डबल वॉल होती है। ठीक है, उनकी वॉल कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। एक लेयर ये है तो एक लेयर ये होगी, तो मतलब उनकी सेल वॉल कैसी हो गई, डबल लेयर हो गई। तो आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं। जैसे कि हमारी 2 लेयर हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये एक्साइन कहलाएगी, और ये अंदर वाली क्या कहलाएगी, ये इंटाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटाइन। एक्साइन से ही समझ लीजिए, दैट विल बी द एक्स मतलब एग्जिट, ये आउटर लेयर है हमारी, इन मतलब अंदर, ये हमारी इनर लेयर है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है ये हमारा डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस में। सॉरी, किन में डिवाइड हुआ है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस में। यही हमारा क्या है, ये मेल पार्ट होता है हमारा। जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारा मेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर में हमारे। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, ये जो हमारा पॉलन होता है ये ट्रांसफर होता है। किसमें ट्रांसफर होता है, हमारे फ्लावर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, वो हमारे स्टिग्मा पे गिरते हैं, जिनमें हमें उसे गिराना होता है उनमें वो गिरते हैं। मतलब अगर नेचुरल होता है तो जिनमें वो गिरते हैं उसमें गिरे, उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस धीरे से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलन ग्रेन की बात हुई। अब हम ओव्यूल की बात करते हैं। ये हमारे ओवरी के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, तो इनमें ये छोटे छोटे से क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये इनके क्या हो जाएंगे, ये ओव्यूल्स हो जाएंगे। ओव्यूल इज डेस्टाइन्ड टू बिकम द सीड। ओव्यूल क्या हो जाते हैं, बाद में ये हमारे सीड बन जाते हैं। ओवरी बिकम फ्रूट, ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, जिनमें अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। कंटेनिंग सीड इनसाइड, इनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। अ सिंगल ओव्यूल प्रोड्यूसिंग अ सिंगल सीडेड फ्रूट, और सिंगल ओव्यूल में क्या होते हैं, ये बहुत सारे सिंगल सीडेड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल सीडेड प्रोड्यूस। जैसे किसी किसी फ्रूट में हमारे केवल एक बीज होता है ना, तो सिंगल सीड होता है। और कई ऐसे होते हैं मैनी ओव्यूल्स प्रोड्यूसिंग अ मैनी सीडेड फ्रूट, और जिनमें कई सारे ओव्यूल्स होते हैं उनके सीड में क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे पपाया हो गया, गुआवा हो गया। ठीक है, इन सब में बहुत सारे हमारे सीड पाए जाते हैं। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स द इंटेग्यूमेंट्स। हर ओव्यूल में 1 या 2 क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो उनको इंटेग्यूमेंट में लेके जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो इंटेग्यूमेंट लीव्स होती हैं उनसे क्या बन जाते हैं, इंटेग्यूमेंट से बाद में लीव्स होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है, अभी हम आपको फर्टिलाइजेशन का एक स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे बना के। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आई होप से इतना समझ में आया होगा। ये ओव्यूल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हर ओव्यूल में 1-2 प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है इंटेग्यूमेंट्स की तरह। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स लीव्स
स्मॉल ओपनिंग, इनमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको क्या कहते हैं हम, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल कहते हैं एट वन एंड, एक एंड में ये माइक्रोपाइल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर पहले आपको दिखाते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ मैं बुक से देख के बना रही हूँ, इतना दिमाग में थोड़ी रहता है कि पूरा डायग्राम बस है, बस इसका स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर के पार्ट्स थोड़े से देखने ही पड़ते हैं। ये हो गया, ये जो है ये हमारा है स्टिग्मा। ठीक है, ये जो इसका बाहर का हिस्सा है ये स्टाइल। हमारे फ्लावर के में आजकल फ्लावर्स नहीं होते, नहीं आपको मैं फ्लावर से ही समझा देती, काफी चीजें समझ में आ जाती हैं फ्लावर से ही। ये है इसका स्ट्रक्चर। ये इसके अंदर तक आएगा ये। ठीक है, अब इनको देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये जो इसकी ये है, ये क्या है, इसकी ओवरी है। ठीक, फीमेल पार्ट है ये हमारा। ये क्या है, इसका ओव्यूल है। उसके बाद ये इसका एम्ब्रियो सैक है, इसमें सीड्स वगैरह बनते हैं। ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसी के अंदर होता है। ये एम्ब्रियो सैक हो गया। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, और ये जो माइक्रोपाइल बता रही हूँ ये इसका बाहरी हिस्सा है। ये क्या है, इसका माइक्रोपाइल। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक्सेल है ये। ओके, ये इनके सिनर्जिड्स हैं, अभी इनके बारे में और आप पढ़ेंगे। ये सिनर्जिड्स हैं इसके, और ये इनके क्या हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। क्या है, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और ये जो बीच वाले हैं ये क्या है, हमारे पोलर न्यूक्लिया है। पोलर न्यूक्लिया है। एंटीपोडल सेल का भी स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये है हमारा। इसके अंदर भी क्या होती हैं, ऐसे ऐसे ये हमारी सेल्स बनी होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इनकी एंटीपोडल सेल्स बनी होती हैं। ये भी न्यूक्लियस और इन सब चीजों के अंदर होता है। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इसका ये डायग्राम है हमारा। तो इसमें क्या होती है, ये स्टिग्मा हो गया इसका, ये स्टाइल के अंदर इसका स्टिग्मा हो गया। इसमें ओवरी पाई जाती है, फीमेल पार्ट हो गया। ये ओव्यूल हो गया। ये इसका एम्ब्रियो सैक हो गया जिसके अंदर सीड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट होती है। फिर ये न्यूक्लियस है। ये माइक्रोपाइल है जिसकी हम बात कर रहे थे। इंटेग्यूमेंट लीव्स में क्या होती है कि स्मॉल ओपनिंग होती है, ये जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ये एंटीपोडल सेल्स हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये एग सेल हैं जो आगे जाके क्या बनाते हैं, फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं। और ये सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन का पूरा है। जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें 7 सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सैक में, कहाँ गया, ये इनमें 7 सेल्स होती हैं। हाउ मेनी सेल्स, 7 सेल्स हैव इन अ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, 3 सेल्स हमारे माइक्रोपाइलर एंड में होती हैं। माइक्रोपाइलर एंड में कितनी हो गई हमारी, 3 सेल्स होती हैं। कितनी होती हैं, 3 सेल्स होती हैं हमारे माइक्रोपाइलर एंड में। ठीक है,
और इसमें क्या कैसे हो गई, 1 एक्सेल हो गई और 2, ये 1 एक्सेल हो गई और 2 सिनर्जिक। ये माइक्रोपाइल के ये जो है इनमें 1 एक्सेल और ये मिला के होती है 3, 1 एक्सेल हो गई, 2 सिनर्जिक सेल्स हो गई, ये मिला के इसमें हमारी 3 सेल्स होती हैं। और 3 सेल्स इसके अपोजिट एंड में होती हैं, ये एंटीपोडल जो बने हैं इनमें भी हमारी कितनी होती हैं, ये 3 सेल्स होती हैं। कितनी होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। 1 लार्ज सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो इसमें 2 लार्ज सेल्स होती हैं। कितनी होती हैं, 2 लार्ज सेल्स होती हैं जिसमें 1 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, 1 पोलर न्यूक्लियाई होता है जो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है। तो ये है हमारी पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ये डायग्राम, अगर ये फर्टिलाइजेशन आता है तो आपको ये डायग्राम इसमें जरूर बनाना है। ठीक है, तो जब ये आप डायग्राम बना देंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स भी मिलेंगे और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को निखारने की कोशिश करिए, बदलने की कोशिश करिए। और कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, उसे नेक्स्ट डे मैं सॉल्व आउट कर दूंगी। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।